फोर्स कहलाता है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल पुश और पुल, ठीक है। फोर्स क्या है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल पुश और पुल, कि एक्सटर्नल पुश और पुल को हम लोग फोर्स कहते हैं। अब ये फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स से किसी बॉडी में क्या चेंजेस आ सकते हैं, ये भी हम लोग को समझना है। तो ध्यान देना, फोर्स कैन चेंज, सबसे पहली बात, फोर्स क्या चेंज कर सकता है? वो चेंज कर सकता है पोजीशन ऑफ रेस्ट और मोशन, दोनों की पोजीशन को चेंज कर सकता है। बताओ कर सकता है कि नहीं कर सकता? जैसे कोई चीज़ है, जैसे बॉल है, यहाँ रखी है, बहुत देर से वो रखी हुई है, रेस्ट में है, हम अचानक से आए उसमें हल्का सा किक कर दें तो अब वो क्या हुआ? मूव करने लगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगा। तो इससे साफ क्लियर हो रहा है कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो उसकी जो रेस्ट की पोजीशन है उसको बदला जा सकता है। जैसे ये कुर्सी, यह भी किस में है? रेस्ट में, बहुत देर से रेस्ट में है, मगर अगर हम इसके ऊपर कोई फोर्स लगा देंगे पुश या पुल का तो इसकी रेस्ट वाली जो पोजीशन है ना उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मान लो हल्का सा पुश कर दें, क्या होगा? जो इसकी पोजीशन रेस्ट में, मान लो ये मूव करने लगी। तो फोर्स क्या कर सकता है? किसी बॉडी की रेस्ट और मोशन की पोजीशन को चेंज कर सकता है। या तो रेस्ट को चेंज कर देगा या तो मोशन को चेंज कर देगा, ठीक है। मोशन को चेंज करने का मतलब, जैसे कोई बाइक है, ठीक है, तुम चला रहे हो बाइक 20 मीटर पर सेकेंड से, तो अभी इस मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। अगर तुम उसमें एक्सीलरेटर लेते हो, एक्सीलरेटर लेने का मतलब कि इंजन एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है ना, तो इस कंडीशन में क्या होगा? तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। या अगर तुम ब्रेक लगाते हो तो तुम स्टॉप भी हो जाओगे। कहने का मतलब जो तुम्हारी मोशन है उसको भी तुम कंट्रोल कर सकते हो, किससे? फोर्स से, ठीक है। बढ़ाना चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, कम करना चाहो तो कम भी कर सकते हो। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात यही निकल के आई कि फोर्स किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर सकता है। अगर वो रेस्ट में है तो उसको वो मूव करा सकता है, अगर वो मोशन में है तो उसको वो रेस्ट में ला सकता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट। दूसरी बात, फोर्स और क्या कर सकता है? कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि ये मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। कोई चीज है सीधे चल रही है ना, बाइक है सीधे चल रही है, मान लो कभी कभार क्या होता है सामने से कोई साइकिल वाला आके भिड़ जाए, क्या होगा? उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सीधे भिड़ के थोड़ा बहुत तिरछा हो गया। तो फोर्स क्या कर सकता है? किसी बॉडी की मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। तीसरी बात, और क्या कर सकता है फोर्स? कैन चेंज शेप ऑफ अ बॉडी, ये किसी बॉडी के शेप को भी चेंज कर सकता है। जैसे कोई सीधी रॉड है, हम उसमें ताकत लगा के क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं। या कोई बलून है, हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। कोई रबर है, इलास्टिक है, हम उसको खींच भी सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्स को हमें क्या समझ में आ रहा है कि सबसे पहली बात तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल पुश और पुल, जो एक्सटर्नल पुश और पुल होता है उसी को हम लोग फोर्स कहते हैं, ठीक है। फोर्स कैन चेंज, फोर्स क्या क्या चेंज कर सकता है, ठीक है। तो फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ रेस्ट और मोशन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी। फोर्स मेनली 3 टाइप के चेंज ला सकता है किसी भी बॉडी के अंदर, ठीक है। दूसरी बात ध्यान देना कि यहाँ पे यानी इन 2 चेंजेस की अगर बात करें, पोजीशन ऑफ रेस्ट और मोशन की बात करें या डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात करें, तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेट फोर्स यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो इसका मतलब फिर हम कहाँ चेंज कर पाएंगे पोजीशन को? ना हम डायरेक्शन चेंज कर पाएंगे। मान लो हम सीधे चल रहे हैं, है ना, अब तुम हो, तुम हमारी डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हो, तुम अपनी तरफ घसीट रहे हो, मान लो यहाँ से कोई दूसरा लड़का है वो भी अपनी तरफ घसीट रहा है, क्या हमारी डायरेक्शन चेंज होगी? नहीं होगी। तो ये दोनों चेंजेस देखने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि नेट फोर्स विल नॉट बी 0। अगर नेट फोर्स 0 नहीं होगा तभी हम लोग पोजीशन को और डायरेक्शन को चेंज कर पाएंगे, ठीक। दूसरी बात, शेप के लिए क्या कंडीशन है? शेप के लिए कंडीशन है कि नेट फोर्स 0 ही होना चाहिए, क्योंकि अगर नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो तुम किसी भी बॉडी का शेप कभी नहीं चेंज कर पाओगे, ठीक है। एज एग्जाम्पल मान के चलो कि एक बॉल है, ठीक है, हमारे हाथ में एक बॉल रखी है, अगर हम सिर्फ यहाँ से फोर्स लगाएं क्या वो बॉल दबेगी? बिल्कुल नहीं दबेगी, वो तो गिर जाएगी, ठीक है। इस हाथ में रखी है,
यहाँ से फोर्स लगाएं, क्या होगा, इधर गिर जाएगी। तो यानी क्या है, यहाँ पे नेट फोर्स है ना कुछ, अगर उसी बॉल को हम दोनों तरफ से दबाएं तब वो दबेगी। क्यों, इसमें समझ में आ रहा है नेट फोर्स 0 है। भाई हम यहाँ से भी 5 न्यूटन लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, हम यहाँ से भी 5 न्यूटन लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में, दोनों तरफ से 5 न्यूटन लग रहा है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, देन नेट फोर्स विल बी 0। ठीक है, इफ नेट फोर्स इज 0 देन शेप ऑफ बॉडी कैन बी चेंज बाय अप्लाइंग द फोर्स, तब हम लोग बॉडी के शेप को फोर्स अप्लाई करके चेंज कर सकते हैं। क्लियर ये बात। तो यहाँ पे ध्यान देना कि फोर्स किसी बॉडी में मेनली 3 चेंजेस ला सकता है, या तो वो उस बॉडी के रेस्ट और मोशन की पोजीशन को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है। मगर यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन यही है कि अगर शेप को चेंज करना है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, और अगर पोजीशन और डायरेक्शन को चेंज करना है तो फिर नेट फोर्स 0 नहीं होना चाहिए। जैसे रॉड है, आप सबको पता है रॉड को दोनों हाथ से मोड़ना पड़ता है तभी वो मुड़ती है। दोनों हाथ से मोड़ने का सेंस क्या है, क्योंकि हमें नेट फोर्स क्या करना है, 0 करना है। यानी हम जितना फोर्स यहाँ से लगा रहे हैं